हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और टॉपिक है थर्मोकपल। आज हम लोग समझेंगे थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल कैसे बनाया जाता है, थर्मोकपल कैसे काम करता है। और आप लोगों को समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं थर्मोकपल का यहां पर एक डायग्राम मैंने लिया है और इसी डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है और इसी डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करके आना है। और आप लोग इसको तभी सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे जब मैं यहां पर जो समझाने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर थर्मोकपल होता क्या है। क्या थर्मोकपल होता क्या है, तो ध्यान से सुने। थर्मोकपल एक प्रकार का एक ट्रांसड्यूसर होता है। थर्मोकपल एक प्रकार का एक ट्रांसड्यूसर होता है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या समझ में आया? थर्मोकपल एक प्रकार का एक ट्रांसड्यूसर होता है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। या दूसरी तरह भी हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि थर्मोकपल के द्वारा जो हमारी हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी से वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है। क्या? हीट एनर्जी से वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं थर्मोकपल के द्वारा हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन हो गया, जो मैंने बोला अभी वह भी आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे हमें समझना है कि थर्मोकपल का क्या उपयोग है। थर्मोकपल का पूरा नाम होता है थर्मोकपल थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर का हम सभी लोग जानते हैं उपयोग क्या होता है। टेम्परेचर को डिटेक्ट करना, टेम्परेचर को मेजर करना, टेम्परेचर को क्या सेंस करना। तो ये भी थर्मोमीटर है, ये भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है। तो अब इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप की मशीनें होती हैं जहां पर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर को डिस्प्ले करना पड़ता है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम घरों में देखें तो हमारे जो एयर कंडीशनिंग है, एसी जिसे हम बोलते हैं, एसी के अंदर हम देखते हैं डिस्प्ले में टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। मतलब टेम्परेचर कौन सा होता है? वो जो हमारे इन्वायरमेंट का है। जैसे रूम में लगा तो रूम का टेम्परेचर कितना है। तो ये क्या है? जो टेम्परेचर वहां पर डिस्प्ले हो रहा है वो किसके द्वारा मेजर किया जा रहा है? थर्मोकपल थर्मोमीटर के द्वारा। ऐसे जो ओवन होते हैं वहां पर भी टेम्परेचर डिस्प्ले करना पड़ता है ओवन के अंदर, क्योंकि हम कई चीजें उसमें जो भी यूज कर रहे हैं सेकने वगैरह के लिए और क्या करने, फ्राई वगैरह करने के लिए, तो वहां पर उसका टेम्परेचर सेट करना पड़ता। तो वो अंदर का जो टेम्परेचर है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, वहां पर उसको डिस्प्ले करना पड़ता। तो ऐसी मशीनें जहां पर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती, वहां के एनवायरमेंट का टेम्परेचर डिस्प्ले करना पड़ता, वहां पर थर्मोकपल थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दो पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट आपको एग्जाम में लिखकर आना। थर्ड पॉइंट कि जो थर्मोकपल है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो ध्यान से सुने, थर्मोकपल होता है ये सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। किस पर? सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। अब इस सीबेक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुने। इस सीबेक इफेक्ट पर काम करता है, ये भी हमें लिखना है कि जो हमारा थर्मोकपल है इस सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब सीबेक इफेक्ट का प्रिंसिपल क्या होता है? तो सीबेक इफेक्ट के अनुसार यदि टू अलग अलग मेटल से बने, दो अलग अलग या टू डिफरेंट मेटल से बने वायर्स को, दो अलग अलग जंक्शन पर जोड़ा जाता है। दो अलग अलग जंक्शन पर जोड़ा जाता है और उनके बीच में, दोनों जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। दोनों जंक्शन के बीच में यदि टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वहां पर क्या होता है? वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज जनरेट होता है। ये हमारा कौन सा? सीबेक इफेक्ट का प्रिंसिपल कहता है।
जैसे सीवेक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो कोई अलग अलग या डिफरेंट मेटल से बने हुए वायर है। जैसे मैंने मान लिया ये हमारा ब्लू कलर का वायर टाइप ए किसी दूसरे मेटल से बना हुआ है और वायर टाइप बी है ये किसी दूसरे मेटल से बना हुआ है, और जिस दोनों को वायर को हमने एक पॉइंट पे जोड़ा वेल्डेड करके या फिर रिवेटेड द्वारा, यहां पर दिख रहा है, या जो हमारी जो सिल्वर होती है उससे हम टांका लगाते, सिल्वर से जो टांका लगाते वो टांका लगाकर मैंने इसे जंक्शन बनाया। तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक जंक्शन मान लिया, हॉट जंक्शन। हॉट जंक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा जहां से हीट को डिटेक्ट किया जाएगा, हीट को सेंस किया जाएगा, हीट को यहां पर सेंस होगा या यहां पर हम हीट सप्लाई करेंगे, इसलिए हमने इसको क्या बोला, हॉट जंक्शन बोला। दूसरे दोनों वायर को हमने एक स्ट्रिप पे एक मेटल पे जोड़ दिया, यहां पर आपको दिख रही हो सकता ना दिख रही हो, मैं थोड़ा सा इसको दिखा समझा देता हूं कि कैसी बनी हुई है। ये ऐसी स्ट्रिप मैंने मान लिया, क्या एक स्ट्रिप है, यहां पर आपको दिख रही होगी, ये ऐसी स्ट्रिप है। यहां पर भी मैंने क्या किया, ऐसे दिख रहा है, दो क्या टाके मार दिए। टाके जानते हो, जो सिल्वर की आपने टाके मारते इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में या कभी कोई चीज ठीक कराने गए हो इलेक्ट्रिकल की दुकान पर, तो वहां पर ऐसे टाके लगा दिए, तो यहां पर दो टाके ऐसे लगा दिए। दोनों वायर को हमने एक कोल्ड एक जंक्शन पे, स्ट्रिप ऐसी क्या है, स्ट्रिप कोल्ड जंक्शन का मतलब इस पूरी स्ट्रिप का टेम्परेचर एक जैसा है, पूरी स्ट्रिप का टेम्परेचर एक जैसा है। तो इस स्ट्रिप पे मैंने क्या किया, ये दोनों कोल्ड जंक्शन मान लिया, क्योंकि इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम है, नॉर्मल टेम्परेचर है जो इसकी स्ट्रिप का होगा, जबकि यहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इसलिए इसको हॉट जंक्शन बोला। अब हमने क्या किया, ये दो अलग अलग मेटल से बने दो वायरों को एक जंक्शन, इसको वन जंक्शन दे दिया, और दूसरा जंक्शन ये हो गया, दूसरे दो अलग अलग जंक्शन पर जोड़ दिया। इन दो अलग अलग जंक्शन पर जोड़ दिया। अब इन दोनों अलग अलग जंक्शन पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, क्योंकि यहां पर हम हीट देंगे या यहां से हीट सेंस करेगा, और यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसके कारण क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, यही क्या होता है, सीवेक इफेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस सीवेक इफेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और उसी पे ये काम करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे उसमें हमें इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है कि हम इसको लिखेंगे कैसे, क्या लिखना। तो थर्मोकपल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो डिफरेंट मेटल से बने हुए वायर लेते हैं, दो डिफरेंट मेटल से बने हुए वायर लेते हैं, और उनको हम सबसे पहले दो अलग अलग जंक्शन पर जोड़ देते हैं। एक जंक्शन हमारा ये हो गया, जहां पर मैंने इन दोनों को जो सिल्वर वाला टांका होता है उसके थ्रू यहां पर जोड़ दिया, उसको मैंने नाम दिया हॉट जंक्शन। अब इसको हॉट जंक्शन हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि इस जंक्शन से यहां पर ये क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा। दूसरा मैंने जो दोनों वायर हैं उनको दूसरे जंक्शन पर जोड़ा, किस पे, दूसरे जंक्शन पर जोड़ा, जो एक स्ट्रिप के रूप में रहती है, इसको मैंने नाम दिया कोल्ड जंक्शन। कोल्ड जंक्शन दिया क्योंकि ये पूरी स्ट्रिप का एक जैसा टेम्परेचर है और इसका नॉर्मल टेम्परेचर है जो टेम्परेचर रहता है। अगर इसके टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो वो मतलब बढ़ेगा ही, या कम होगा तो किसके कारण होगा, जो हमारा पहला जंक्शन है इसके कारण इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों से हम कनेक्ट कर देते हैं, किसको कर देते हैं, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर को, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर को, किसको, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर को, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि करंट को मापने के काम आती है। जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट प्रोड्यूस होगा उसके मापने के काम आएगा। क्या आएगा, जो करंट प्रोड्यूस होगा वह उसको मेजर करने के या मापने के काम आएगा, क्या, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। तो ये तो यहां पर कंपोनेंट की बात की मैंने कि ये कंपोनेंट है और उनका यहां पर क्या फंक्शन है। अब इसकी हम वर्किंग लिखना, लास्ट में वर्किंग भी लिखना। तो वर्किंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिए, दो अलग अलग मेटल से बने हुए वायर लिए और दोनों को अलग अलग दो जंक्शन पर हमने जोड़ा। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो डिफरेंट मेटल से बने हुए वायर लिए और दोनों को अलग अलग जंक्शन, मतलब जंक्शन 1 और जंक्शन 2 पे जोड़ा। कितना, जंक्शन 1 और 2 पर जोड़ा, और 2 सेकंड जंक्शन के साथ हमने क्या किया, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर जोड़ दिया। रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर जोड़ा जो करंट बताने का काम करेगा, रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर जोड़ा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जंक्शन 1 है जिसे हम हॉट जंक्शन बोलते हैं, हमें जिसका टेम्परेचर मेजर करना है या जिस जगह हम टेम्परेचर को सेंस करके रखना कि वहां उस जगह का कितना टेम्परेचर है, उस साइड को, उस
और जोड़ा मैंने जिधर टेम्परेचर सेंस होगा, तो इसको मैंने इधर कर दिया। तो यहां से क्या होगा, टेम्परेचर सेंस करेगा। जब ये टेम्परेचर सेंस करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ये कोल्ड जंक्शन है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर है। तो इन दोनों, तो जंक्शन 1 और 2, जंक्शन 1 और 2, जंक्शन 1 और 2 में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जंक्शन 1 और 2 में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, या जो जंक्शन 1 और 2 में जो टेम्परेचर में अंतर है, वह टेम्परेचर में अंतर के कारण, वह टेम्परेचर में अंतर के कारण इसमें क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। ये जो वोल्टेज जनरेट होगा, वह वोल्टेज जनरेट होगा, वह कहां पर शो हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में शो होगा। वह रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में जो शो होगा, उसी के थ्रू हम लोग यहां पर टेम्परेचर का पता करते हैं कि कितना टेम्परेचर बता रहा है। बस हमें इतना लिखना है। तो जैसे जैसे मैंने यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत सिंपल है, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। बस हमें क्या करना है, यहां पर कैसे समझाना है, दो डिफरेंट मेटल से बने हुए वायर लेना है। जैसे वायर टाइप ए हो गया, वायर टाइप बी हो गया, तो दोनों अलग अलग वायर हैं, एक ब्लू कलर में होगा, एक रेड कलर में होगा। और दोनों को एक पॉइंट पे जोड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉट जंक्शन बोलते हैं। और इन दोनों के दोनों एंडों को एक स्ट्रिप पे जोड़ दिया, जिसे हम कोल्ड जंक्शन बोलेंगे। हॉट जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एंड से क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस किया जाता है। कोल्ड जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और जो हमारा कोल्ड जंक्शन है, इसको मैं एक रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, जहां पर हमारा इसका जो करंट होगा वह इससे हम मापेंगे या करंट को बताएगा। हमें क्या करना है, जो भी जंक्शन हॉट जंक्शन बने, वह टेम्परेचर को सेंस करेगा। टेम्परेचर को सेंस करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर कम होगा, तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, दोनों में टेम्परेचर अंतर बताया जाएगा। जब दोनों के टेम्परेचर में अंतर आएगा, जब दोनों के टेम्परेचर में अंतर आएगा, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वह रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर के द्वारा बताया जाएगा। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर बताएगा, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर यहाँ पर बता देंगे कि कितना टेम्परेचर हमारी मशीन बता रही है। मुझे उम्मीद है ये थर्मोकपल के ऊपर जो भी मैंने आज समझाने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा। और भी डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एबी क्लास एप्लीकेशन है उसमें पीडीएफ वगैरह उपलब्ध है, उससे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि जो मेटल्स है, ये मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मेटल्स हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो मेटल्स हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर ही जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, वह इन दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करता है। तो ये भी आपको याद रखना कि इन दोनों मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होगी उन पर डिपेंड करेगा कि वोल्टेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो उम्मीद है अब और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।